नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी ब्यूटी वेलनेस की ऑनलाइन क्लास में। आज हमने 12th क्लास के यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर लिया है। सेकंड चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर जरण। शरीर जरण, जरण का शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि या बढ़त। तो शरीर के साथ में इसका अर्थ हो गया है कि आपकी आयु में वृद्धि। तो जैसा कि आपको टॉपिक के अंदर से पता चल रहा है कि आयु में वृद्धि होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका होना स्वाभाविक है और इसका होना निश्चित है। इस प्रक्रिया को हम हमारे जीवन शैली से और हमारी दिनचर्या के हिसाब से उसको हम धीमा और तेज़ कर सकते हैं। इसका सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे जो शरीर की वृद्धि है, यानी कि हमारी एज जो है वो प्रतिदिन बढ़ेगी, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसके जो इफ़ेक्ट हैं, उसके जो आपके सामने फैक्ट दिखते हैं उनको हम कम कर सकते हैं और धीमा कर सकते हैं। लेकिन आपकी आयु में वृद्धि जो है उसको हम रोक नहीं सकते। आपकी आयु में वृद्धि होना निश्चित है। हमारा मानव शरीर जो बना हुआ है वो बना हुआ वसा, दुर्बल, उत्तक एवं मांसपेशी एवं अंग, अस्थियों एवं जल से निर्मित होता है। 30 वर्ष की उम्र के पश्चात में हमारे शरीर में से दुर्बल उत्तक जो होते हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं और आपकी मांसपेशियां, यकृत, वृक्क एवं अन्य अंगों से कोशिकाओं का ह्रास होने लगता है। इन्हीं मांसपेशियों के ह्रास को हम एट्रोफी कहते हैं। अस्थियों में से कुछ खनिजों का भी ह्रास हो सकता है तथा घनत्व भी कम हो सकता है। अब महिलाओं और पुरुषों के इस जरण की जो प्रक्रिया है या आपके शरीर में जो वृद्धि होती है उनके भी अलग अलग इफ़ेक्ट अलग अलग देखे जाते हैं। जैसे पुरुषों के अंदर जो भार की वृद्धि होती है या उनके अंदर जो वजन की वृद्धि होती है वो 55 साल की उम्र के पश्चात उनके अंदर देखी जाती है। और महिलाओं में यही शरीर भार में वृद्धि 65 के पश्चात देखी जाती है। तो इस तरीके से हमारे पुरुष और महिलाओं में भी इसकी वृद्धि के अलग अलग इफेक्ट है। उसके बाद में आ जाता है जरण, यानी कि आयु वृद्धि के कारण शारीरिक परिवर्तन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस रूप में होते हैं। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है वो आता है त्वचा का। जैसा हम देखते हैं कि जो हमारी बचपन वाली जो स्किन होती है उसमें डिफरेंस होता है, फिर हम कुछ यंग हो जाते हैं तो उस स्किन में डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद में जब हमारी एज हो जाती है तो उसमें भी डिफरेंस होता है। तो आयु वृद्धि के साथ में हमारी त्वचा की जो लोच होती है, इलास्टिसिटी जो होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और उसके बाद में जब इलास्टिसिटी या लोच कम हो जाती है तब उसके अंदर रेखाएं और सिकुड़न दिखने लग जाती है और उंगलियों के नाखून की वृद्धि भी धीमी हो जाती है। तेल ग्रंथियां क्रमिक रूप से तेलों का कम स्राव करती है, जिससे त्वचा पहले की अपेक्षा अधिक शुष्क हो जाती है। आप मॉइस्चराइजर का उपयोग करके तथा सनस्क्रीन, लोशन एवं सूर्य की किरणों से बचाव करने वाले वस्त्र जैसे कि हैट या टोपी धारण करके त्वचा जरण की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। तो हमारी जो त्वचा है इसको हम प्रोटेक्ट करके, सबसे पहला ये होता है कि आपके शरीर में से जो ऑयल होता है, सीबम ऑयल जो होता है वो कम डिस्चार्ज होने लग जाता है आपके शरीर में, जिसके कारण आपके शरीर में ऑयल की कमी आ जाती है और आपकी त्वचा जो है वो शुष्क हो जाती है, यानी कि सूखी त्वचा हो जाती है। कोई चीज़ अगर सूखी होगी तो उसके अंदर सिकुड़न होने लग जाएगी, अगर उसमें नमी रहेगी तो वो अच्छे से हेल्दी रहेगी और शाइनी रहेगी और अच्छी दिखेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आयु के अंदर जो वृद्धि होती है उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम मॉइस्चराइज़र का उपयोग कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र जो शब्द है, मॉइस्चराइज़र का मतलब हो गया है आपके तेल और पानी की संतुलित मात्रा। तो उसका उपयोग करके हम हमारे शरीर की जो लोच है उसको बरकरार रख सकते हैं। और सनस्क्रीन क्रीम जो होती है, सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में जब भी हम जाते हैं, जब भी बाहर निकलते हैं, तो सनस्क्रीन क्रीम जो है वो लगाकर हम हमारे जो स्किन है उसको शुष्क होने से
रोक सकते हैं। सिर पर हम हैट लगा सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं। इससे भी हमारे जरण की जो प्रक्रिया है उसको धीमा कर सकते हैं। आपकी आयु में वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो दिखेगी नहीं। फिर उसके बाद में सेकंड टॉपिक जो आ जाता है आपका बाल। धीरे धीरे खोपड़ी, जंघीय क्षेत्र तथा कांख के बालों का पतला होना सामान्य बात है। जो जो बालों की वर्णक कोशिकाएं समाप्त होती जाती है, बालों का भूरापन बढ़ने लगता है। जब रोम फुटिकाओं में परिवर्तन होता है तो बालों का रंग समाप्त होने लगता है और भूरा हो जाता है। आप लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है तो हमारे बालों का कलर धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। हमारे जो पिगमेंट है, बालों के जो पिगमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, जिससे ही हमारे बाल थोड़े से ब्लैक से ब्राउन से हमारे बाल लाइट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो ये आयु में वृद्धि से हमारे बालों पर भी इफेक्ट आता है। ऊंचाई यानी कि आपकी लंबाई। 80 वर्ष की आयु तक लंबाई में लगभग 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर की कमी होना साधारण बात है। इसका संबंध प्राय मुद्रा में परिवर्तन तथा संधिये रीढ़ और अस्थियों एवं स्पाइनल डिस्क के संकुचन से होता है। जैसे जैसे आपकी आयु में वृद्धि होती है तो उसके बाद में आपके जो शरीर के अंदर ऊंचाई है, आपके जो बोन्स है उनके अंदर क्या होता है, संकुचन होने लगता है, वो सिकुड़ने लगती है और उससे हमारी ऊंचाई में कमी आती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। श्रवण शक्ति यानी कि आपके सुनने की क्षमता जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती वैसे वैसे ही आपने देखा है कि उम्र के साथ में ही लोगों को कम सुनाई देने लगता है। तो ये हमारी जरण के इफ़ेक्ट हैं। दृष्टि यानी कि देखना। जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होती है आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं और रेटिना पतली हो जाती है और आपने देखा है कि आई साइड हमारी वीक हो जाती है। 40 के बाद में आप लोगों की जैसे जैसे वृद्धि होती है आपकी आँखों में कमज़ोर आँखें होने लग जाती है। फिर हो जाता है महिलाओं में रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति का मतलब होता है पीरियड टाइम से। तो महिलाओं में ऋतुस्राव बंद हो जाता है 40 के बाद में और चेहरे पर जलन के लक्षण, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाती है और आपकी जो त्वचा की जो लोच है उसमें कमी आती है, जिससे कि आपकी स्किन जो है उसमें ढीलापन आ जाता है, माथे पे लकीरें आ जाती है, नाक की लकीरें दिखने लग जाती है, आँखों के आसपास में भी झुर्रियाँ दिखाई देने लगती है। एक लाफिंग लाइन जो होती है, हमारी मुस्कान रेखाएं जो होती है वो भी बहुत ब्रॉड होने लगती है धीरे धीरे समय के साथ में, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से। अब इसके बाद में आ गया कि जब जरण को होना निश्चित है तो उसको हम कम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपको हंसने हंसाने से सुखकारी हार्मोन्स एंड्रोफिन्स का स्त्राव होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तनावकारी हार्मोन्स को कम करता है। मन से हंसने पर रक्त वाहिनियों की जो दीवारें हैं वो फैलती और संक्षिप्त व्यायाम के कारण भी रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। अतः आपको हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए, एक पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए यानी कि नींद आपको भरपूर लेनी चाहिए, जिससे भी आपके जो रिंकल्स हैं, आपकी जो झुर्रियाँ हैं वो कम आएंगी। और पर्याप्त निद्रा से भूख और तनाव में वृद्धि होती है। अपर्याप्त निद्रा से भूख और तनाव में वृद्धि होती है और चयापचयी क्रिया में विकार आता है। चयापचयी का मतलब होता है खाए गए भोजन को पचाने की प्रक्रिया। लेकिन नींद की दवाई खाने की आदत प्रारंभ करने से पूर्व आप अपने बिस्तर पर लेवेंडर, वनीला और ग्रीन एप्पल सेंट का छिड़काव कर लें या सोते समय अखरोट के स्नैक्स, योगर्ट या दूध का सेवन करें जो कि प्राकृतिक निद्रा के लिए उपयुक्त है। मस्तिष्क को कुशाग्र बनाए। आपका कोई प्रभाव जरण को कम करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं। प्रतिदिन व्यायाम कर सकते हैं, हम अच्छी डाइट ले सकते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन प्राप्त करके अपने भोजन से हम हमारी इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, पर्याप्त नींद ले सकते हैं और संतुलित और अच्छी मात्रा में अगर हम पानी पिएंगे तब भी हमारी स्किन हेल्दी रहेगी। और विटामिन सी के जितने भी आपके स्रोत हैं उनमें से विटामिन सी
अधिक भोजन में ग्रहण करें। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो आप आम, अंगूर, संतरे, मौसमी इस तरीके के फ्रूट अपने भोजन में सम्मिलित करके आपकी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं और जरण की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।